फ्रेंड्स, मैं पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर तक शायद 25 तक बताए थे। 25 के बाद जितना प्रोसेस वो बताए थे उसी प्रोसेस से आपको 33 के फर्स्ट तक बन जाएगा। अब हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 33 का सेकंड बता रहे हैं। देखिएगा, जो भी हम स्टेप बता रहे हैं उसको केयर से देखिएगा, उसके बाद आप अपने कॉपी पे खुद से बनाइएगा। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो उसके ऊपर सबसे पहले ध्यान से देखना है कि इंटीग्रेशन में, उसके बाद सोचना है कि ऐसा फार्मूला है या नहीं है। जैसे अभी सॉल्यूशन आप नहीं देखिए, अभी एक क्वेश्चन देखिए कि साइन 8x माइनस कॉस 8x बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो अब ऐसा क्वेश्चन है तो ऐसा इस तरह का कोई फार्मूला तो हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट तो जानते नहीं हैं, तब इसको हमको फार्मूला के फॉर्म में तोड़ना है। तो हम लोग जानते हैं कि माइनस है तो अगर हम इसको स्क्वायर और इसको स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। हम ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि हम कोई डिनोमिनेटर के हटाएंगे तभी ना कोई सोल्यूशन पाएंगे। तो ठीक है, तो हम इसको क्या कर दिए, साइन के पावर 4 होल के 2, तो क्या हो जाता है 4 2 जा 8। ठीक है, फिर कॉस के पावर 4x इंटू 2, इसको 8x को तोड़ दिए। अब देखें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, तब इसको क्या कहिए, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और होल का पावर तो 4 रहेगा ही, तो एक निगेटिव में और एक साइन के पावर होल 4x प्लस कॉस के होल 4x पॉजिटिव में लिख दिए, और डिनोमिनेटर में जो था वो छोड़ दिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे, अब हम यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा कि वो स्टेप पूरा करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि फिर से देखेंगे कि अभी फिर से यहाँ पे एक नेगेटिव है, अभी हम इसको और ब्रेक कर सकते हैं। तो क्या किए, वही नियम जो फर्स्ट में लगा है वही यहाँ पे लगा दिए, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको तो ब्रेक नहीं करेंगे क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड होगा। जो ब्रेक हो रहा था हम उसी को ब्रेक किए, प्रोसेस है देखिएगा। ठीक है, तभी इसको भी उसी फॉर्म में लिख दिए कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, और ये जो था वह यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में तो रहेगा ही, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ही सबसे मेन आता है कि यहाँ तो तोड़ दिए, अब क्या करिए, अब कैसे करिए कि नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला पार्ट हम हटा सके। तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे जो है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, हम बोले हैं कि ट्रिगोमेट्री का फार्मूला आपको कंप्लीट होना चाहिए। तो कंप्लीट होगा तो याद होगा कि अगर ये फार्मूला याद होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ हम इस तरह से एग्जाम में भी लिख सकते हैं, एग्जाम में लिखने पे समझ जाएगा एग्जामिनर की अच्छा बनाया है। ठीक है, फार्मूला लिख देने से अच्छा होता है, यहाँ पे वी नोट ऐड करके लिख दे या साइड में चुक्की करके लिख दिया जाए, जहाँ ये स्टेप लेते हैं वहाँ पे ही, नहीं कि इधर उधर, जहाँ स्टेप टेकन की वहाँ पे। फिर अब देखिएगा कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा कोई फार्मूला है, तो लगता है कि नहीं ऐसा है लेकिन सेम नहीं है। तो अब देखते हैं कि हम लोग cos 2x का 4 फार्मूला होता है, जिसमें एक टर्म आता है cos x और sin x का। इसमें देखिएगा कि cos स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, तो अर्थात हमको ये देख रहे हैं कि अरे ये उल्टा है, तो हम क्या किया कि नेगेटिव कॉमन ले लिए। तो नेगेटिव कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, माइनस cos 2x, और ये जो माइनस था ये हो जाएगा प्लस में, तो ये आगे लिख दिए, और ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, तो इसको पीछे लिख देंगे। अब देखिए कि सेम फॉर्म बन गया, जो ऊपर में था यहाँ पे बन गया। अब साइन 4x कॉस 4x सेम
लिख देंगे अभी। अब यहाँ पे देखने के बाद अब हम देखें कि इसका वैल्यू क्या हुआ, इसका वैल्यू 1 हुआ, तो हम क्या कर दिए 1 पुट कर दिए, कर्सर देखिए यहाँ पे 1 पुट कर दिए इनटू, अब साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का वी नोटेड में वैल्यू क्या लाए हम माइनस कॉस 2x, तो अब यहाँ पे क्या हो गया माइनस कॉस 2x। लेकिन अब अगला प्रोसेस के क्या करेंगे कि साइन 4x, अभी तो इससे हमको डिनोमिनेटर तो हटा नहीं, रिमूव तो हुआ नहीं, तो अगला प्रोसेस के लिए क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी का क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, कर्सर भी देखिएगा यहाँ पे, ये मेरा क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो अब ये क्या था, हम साइन के पावर 4x जो था यहाँ पे 4x जो था यहाँ पे, इसको क्या किए यहाँ पे उसी फॉर्म में तोड़े, तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर अगर करेंगे तो साइन के पावर 4x और कॉस के पावर 4x हो जाएगा, तो हाँ हो जाएगा। तो अब इसको हम किस फॉर्म में लिख दिए, ये जो फार्मूला हुआ इस फॉर्म में हम इसको बना दिए, तो इतना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, देखिएगा रफ कॉपी पे अगर नहीं समझ में आ रहा हो यहाँ तो रफ कॉपी पे इसको ब्रेक करके तोड़िएगा, तो देखिएगा क्या आएगा इतना ही फार्मूला आएगा, और माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स कीजिएगा, तो जो वैल्यू है साइन के पावर 4x ऊपर में एकदम सेम आएगा। नहीं तो ये फार्मूला तोड़ के देखिए ना, फार्मूला तोड़ के देखिए, हम बताते हैं फार्मूला तोड़ के, हर एक स्टेप को यहाँ समझना जरूरी है। देखिएगा हम ये फार्मूला लिखे हैं, क्या लिखे ए स्क्वायर बी स्क्वायर को, तो ठीक है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हम किस टर्म को साइन के पावर 4x और कॉस के पावर 4x है, तो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बना सकते हैं और कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बना सकते हैं, अर्थात ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्म में है ना। इसीलिए कि अगर नहीं रहता, अगर क्यू रहता तो नहीं कर पाते, क्यू के लिए दूसरा फार्मूला। तो अब देखिए ए स्क्वायर, इसको फार्मूला का हम तोड़ेंगे, ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, अब माइनस 2ab लिए तो माइनस और प्लस 2ab खत्म हो जाएगा, तो बचता क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि फार्मूला है, समझ गए। इसीलिए फार्मूला को अब क्या किए यहाँ पे ब्रेक कर दिए। तब यहाँ जानते हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, इसीलिए फार्मूला को ब्रेक किया गया। अब माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, अब जब यहाँ वैल्यू 1 आ गया तो 1 के स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 के स्क्वायर 1 होता है, तब यहाँ क्या लिख दिए एक मिनट, यहाँ क्या लिख दिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे में जो कि क्या हो गया कट गया, कट गया। अब बचा क्या माइनस कॉस 2x, तो माइनस कॉस 2x बचा, ठीक है। तो इसका अब क्या करेंगे सिंपली इंटीग्रेशन, cos 2x का इंटीग्रेशन जानते हैं ना, cos x का इंटीग्रेशन जानते हैं, तब cos x है, तो cos x का जब स्क्वायर रहा तब प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जब इस फॉर्म में रहा तो इंटीग्रेशन आसानी से हम कर सकते हैं। तब यहाँ क्या हो गया माइनस का माइनस रह गया, और cos के क्या होता है इंटीग्रेशन साइन 2x, और 2 हम बताए थे कि x का कॉफिशिएंट क्या होता है 2 है, होता नहीं है, तो उसको डिवाइड में लिख देते हैं, तो यहाँ 2 प्लस सी। ये बात ध्यान में रखना है कि जब भी मल्टीपल फॉर्म में एंगल रहेगा, अगर उसका कोई कॉफिशिएंट रहेगा तो उसको डिवाइड में लिख देंगे। इसका एक और लिखने का तरीका है कि इसके मतलब छुपा हुआ 1 रहता है, तो -1/2 साइन 2x प्लस सी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा इस क्वेश्चन को समझने में। अब आते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 जो है इसमें देखते हैं कि कह रहा है कि 5 cos QX प्लस 7 sin QX बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू DX। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे कि क्वेश्चन सोल्यूशन करने से पहले 1 मिनट देखना चाहिए क्वेश्चन को। तो देखिए तब इसके क्या दिखाई दे रहा है कि नीचे जो है डिनोमिनेटर जो है मेरा ये क्या है मल्टीपल के फॉर्म में है, मल्टीपल के फॉर्म में है अर्थात, और ऊपर न्यूमरेटर जो है पॉजिटिव के फॉर्म में है अर्थात दोनों इंटीग्रेशन को हम अलग अलग कर सकते हैं। अर्थात नीचे वाला जो है अगर यही नीचे वाला है तो इसको क्या कर दिए हम
डिवाइड के रूप में दे दिए, इसको भी डिवाइड के अलग अलग दे दिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो अब यहाँ देखिएगा कि कॉस स्क्वायर एक्स और ऊपर क्यू है तो काटेंगे तो 1 होगा। एग्जाम में काटना नहीं है, अपना रफ कॉपी पे भले काटिए, एग्जाम में काट के नहीं दिखाना रहता है, केवल आप समझा दीजिए क्यों कट गया, कुछ लिख दीजिए, उसका फॉर्मेट आ गया। देखिए पिछला क्वेश्चन जो हम बताए थे इस तरह से स्टेप नहीं बताए थे, आपको खुद करने के लिए बोले थे, ये हम उसको क्लियर कर दिए। तो क्या हो गया, cos x बाई साइन एक्स इंटू 1 बाई, अब क्या हो गया, ऊपर था क्या बचा, cos x बचा ना एक, तो cos x, और नीचे में क्या बचा, साइन स्क्वायर है तो एक साइन दे दिए और एक साइन बाहर रख दिए। ठीक है, क्यों किए ये भी समझ में आ जाएगा। प्लस 7 कोफिशिएंट था, इसको भी बाहर निकाल दिए। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर कटा तो बचेगा क्या हुआ, एक ऊपर में साइन, तो साइन एक्स और नीचे कॉस स्क्वायर है, दो है कॉस, तो एक कॉस यहाँ दे दिए और एक कॉस यहाँ दे दिए। क्यों दिए यहाँ आपको समझ में आएगा, क्योंकि कॉस बाई साइन हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, कॉट होता है, तो यहाँ कॉट लिख दिए। और 1 बाई साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स इंटू डी एक्स, प्लस 7 तो कोफिशिएंट है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स तो क्या होता है, 10 होता है, और 1 बाई कॉस एक्स क्या होता है, सेक होता है। अब यहाँ से आपको सिंपली दिखाई दे रहा है कि ऐसा हम इंटीग्रेशन में फार्मूला पढ़े हैं। तब यहाँ इंटीग्रेशन की फार्मूला क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स, अब 5 था तो -5, ये ऐसे ही सिंपली इसका क्या हो जाएगा 7, और इसका फार्मूला हम पढ़े हैं 10x इंटू सेक एक्स, तो क्या होता है सेक एक्स, और जब इंटीग्रेशन साइन हटता है तो हम सी लिखते हैं इंडिफिनिट में, तो इंडिफिनिट में सी लिख दिए और इसी को अरेंज करके लिख दिए कि 7 बाहर पहले और माइनस पीछे प्लस सी। समझ गए, तो इंटीग्रेशन कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, इसको ध्यान से देखना है आपको बस। क्वेश्चन नंबर 36 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 जो बोलता है, कहता है 36 क्वेश्चन कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स बाई साइन एक्स। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, अभी तक आप जितने क्वेश्चन बनाए हैं प्रैक्टिस की, तो आप खुद से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा हिंट दे दिए हैं, इसमें कोई डिफ़िकल्ट तो नहीं है, लेकिन देख अलग अलग, सबसे पहले तो अलग अलग कर दिए, ठीक है, हर एक, ठीक है, अलग कर दिए। अब ई देखें कि नीचे साइन से साइन कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचा, e टू द पावर एक्स डी एक्स, तो इसको नीचे में लिख दिए। फिर यहाँ कॉट एक्स साइन एक्स डिवाइडर में हो गया, तो अब देखिए कॉट एक्स और 1 बाई साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, इस फॉर्म में लिख दिए। और ये एक्स साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो डी एक्स, तो एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई आराम से आप कर सकते हैं कि e टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर एक्स है, और इसका हो जाता है माइनस कॉस एक्स, तो इसका माइनस कॉस एक्स लिख देंगे, और प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी, हो गया इसका सॉल्यूशन, है ना ये जी। अब क्वेश्चन नंबर 37 ये भी क्वेश्चन हम बताए हैं, मतलब बताएं क्या है, एकदम डायरेक्ट फार्मूला है, केवल देखने में लगेगा करी इसका जो एंगल है इतना बड़ा है, इसका हम क्या करें, यही भी होगा प्रॉब्लम कि इसका एंगल जो है इतना बड़ा है, इसको हम क्या करें। तो इसको करना कुछ नहीं है दोस्तों, देखिए सेक एक्स, तो 11 प्लस 12x है, तो उसको क्या हम यहाँ देख रहे हैं कि सेक एक्स और tan x एंगल के फॉर्म में है, और यहाँ मल्टीप्लाई, अगर प्लस रहेगा तो ये गलती हो जाएगा, अगर प्लस रहा हो गलती से फार्मूला लगा दिए तो गलती हो जाएगा। प्लस के केस में दूसरा चीज़ दूसरे तरीके से बनेगा, अलग अलग करके। यहाँ देखना चाहिए कि डॉट में है या नहीं है, जरूरी नहीं है कि यहाँ क्वेश्चन में डॉट दो, वहाँ आपको समझना है ब्रैकेट लगा हो रहा होता है तब। तभी क्या होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, अब सेक एक्स 11 प्लस 12 है, हम बताए थे कि एक्स के जो कोफिशिएंट होता है, एक्स के कोफिशिएंट देखिए दोनों में कोफिशिएंट सेम, अगर अलग अलग रहता है एंगल तो ये फार्मूला हम नहीं लगाते हैं, अगर एंगल अलग अलग रहता तो नहीं लगाते, सेम है तभी लगाए हैं। तो 11 प्लस 12x, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 12, 11 नहीं है कोफिशिएंट, 11 प्लस में है 11 क्या है 12, 11 प्लस में है, तो डिवाइड में क्या होगा केवल 12 होगा, तो इसीलिए 1/12 सेक 11 प्लस 12x प्लस सी। तो थैंक यू दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही, और इससे रिलेटेड आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आप इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है आपका 41, लेकिन आप क्वेश्चन 38 तक बना लीजिए। 38 नंबर भी क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक ना।
देख लीजिए 38 नंबर भी इसमें बता ही देते हैं 38 नंबर भी। अब देखिए 38 में भी क्या करना है, करना कुछ नहीं है, इसको भी आराम से देखना है कि अरे cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है। क्या है? cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है। तो इसको क्या करेंगे, सिंपली पे कुछ नहीं सोचना है, पहले हमको इसको होल स्क्वायर को तोड़ देना है। तो ये तोड़ दिए, ए प्लस बी का कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos x इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब हम जानते हैं कि cos स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिख दिए। अब देखते हैं कि 2 cos x इंटू साइन एक्स, इसका वैल्यू क्या होता है भाई। तो आप फार्मूला देखिए, फार्मूला ट्रिगोमेट्री के उलटिएगा, तो साइन 2x बराबर होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यही देखिए ना, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, चाहे साइन एक्स आगे पीछे मल्टीप्लाई में चलेगा, क्योंकि 2 इंटू 2 4 होता है, या 2 इंटू 2 भी सॉरी एग्जाम्पल नहीं, 2 इंटू 3 किया जाए तो 6 ही होता है, या 3 इंटू 2 किया जाए तो 6 ही होता है। तो ठीक है, अब यहाँ से साइन 2x, अब यहाँ से तो एकदम सिंप्लीफाई है कि आप अपना अलग अलग ले लिए। साइन 2x तो वही बताया, साइन 2x का क्या होता है, माइनस कॉस 2x, और 2 डिवाइड में हो जाएगा, x का कोफिशिएंट है प्लस c। तो थैंक यू, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।